Good morning, friends. Today I am here with Getting to Know About Plants, Part 2 of 6th Standard. In today's session, we will discuss about functions of leaf, photosynthesis, transpiration, functions of root, types of root, and flower. So let us start the session. First, we will discuss about functions of leaf. Means what the leaf do. लीफ क्या काम करता है? तो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लीफ इज दैट इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. ये क्या करता है? खाना बनाता है. किसके लिए? पूरे प्लांट्स के लिए. सो इसी कारण लीफ को हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट. लीफ इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द प्लांट. व्हाई? बिकॉज हियर द फूड इज प्रिपेयर्ड. दूसरा फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होना. लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स को हम स्टोमाटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? उस पोर्स को स्टोमाटा बोलते हैं. उस स्टोमाटा से दो प्रोसेस होता है प्लांट में. वन मेन प्रोसेस दैट इज वन इज द रेस्पिरेशन, अनदर इज द फोटोसिंथेसिस. सो इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. बट इन फोटोसिंथेसिस what is happening? Carbon dioxide is taken in by the plant through the stomata and oxygen is given out. तो क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है. किसका? दो गैस है. कौन कौन सा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है. और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन बाहर आ रहा है. उसके बाद तीसरा काम जो लीफ करता है कि एक्सेस ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है, बाहर चला जाता है. फिर स्टोमाटा से जो पोर्स है प्रेजेंट लीफ में, उससे बाहर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन दैट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो ये तीन काम लीफ कर रहा है. क्या क्या कर रहा है? एक तो खाना बना रहा है, यानी प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का आदान प्रदान. और तीसरा काम क्या कर रहा है? रिलीज ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो ये तीनों जो है फंक्शंस है किसका? लीफ का. आगे देखते हैं क्या है फोटोसिंथेसिस. अब हमने आपको बताया कि दो प्रोसेस होता है, एक रेस्पिरेशन और दूसरा फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रीन प्लांट्स में हो रहा है. ये हमारे में, ह्यूमन बींग में और एनिमल्स में ये प्रोसेस नहीं होता है. ये प्रोसेस सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है. अब इसमें होता क्या है? तो लीफ जो है वो क्या करता है? खाना बनाता है. तो खाना जब बनाएगा तो कुछ सामान तो चाहिए, बिना सामान के तो खाना बनेगा नहीं. तो क्या क्या यूज होता है? सनलाइट यूज होता है, वाटर यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और क्लोरोफिल. अब इसमें क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्लांट्स में प्रेजेंट है, प्लांट्स का सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट है. क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल होता है और उस ऑर्गेनल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ठीक है. सनलाइट वो सन से ले लेता है, वाटर वो रूट से एब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाता है. सो इन दिस वे चारों जब चीज़ें होती है तब ये फोटोसिंथेसिस होगा. अगर इसमें से एक भी चीज़ एब्सेंट रहेगा तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा. जैसे मान लो आपकी मम्मी खीर बनाती हैं, तो खीर बनाती हैं तो उसके लिए दूध भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, चावल भी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, तभी वो अच्छा खीर बनेगा. तो उसी तरह से यहाँ जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो किस किस के द्वारा होगा? चार चीज़ों के द्वारा. क्या क्या? पहला सनलाइट, दूसरा वाटर, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्लोरोफिल. यहाँ देखिए पिक्चर में दिखा हुआ है कि लाइट एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? सन से. ऑक्सीजन फिर वो रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में जा रहा है पोर से. उसके बाद वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिल रहा है? रूट्स लेके जा रहा है. सो इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस. एक एक्टिविटी हम देखेंगे. एक्टिविटी क्या देखेंगे कि टू शो दैट लीफ प्रिपेयर फूड. आपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड में पहले जब हम वीडियो बनाए थे तो उसमें देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, मीन्स उसमें जो स्टार्च है, दैट टर्न्स ब्लू ब्लैक
व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ आयोडीन। तो उसी आयोडीन के हेल्प से हम चेक करेंगे कि लीफ जो है खाना बनाता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, एक लीफ लेंगे, लीफ को एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा स्पिरिट डाल देंगे, मतलब अल्कोहल डाल देंगे, इथाइल अल्कोहल, वो लैब में आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो एक लीफ लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें हम स्पिरिट थोड़ा सा डाल देंगे। अब उस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर जिसमें थोड़ा पानी रहेगा उसमें वो टेस्ट ट्यूब को डाल देंगे। ठीक है, अब बीकर को क्या करेंगे, स्पिरिट लैम्प से हीट करेंगे। ठीक है, हीट करेंगे, कब तक हीट करेंगे, जब तक कि लीफ का सारा जो ग्रीन कलर है बाहर ना आ जाए। यानी वो अल्कोहल का कलर जो है, इथाइल अल्कोहल का कलर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद वो लीफ को बाहर निकाल लीजिए, वो एकदम वाइट लीफ आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद निकालने के बाद उसको हम क्या करेंगे, धो लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे साफ पानी से। अब उसके बाद वॉश करने के बाद उसमें उसको थोड़ा ब्लॉटिंग पेपर में सुखा के और उसके बाद उसमें आयोडीन हम डालेंगे। जैसे ही हम आयोडीन डालेंगे तो वो लीफ जो है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ब्लू ब्लैक हुआ मतलब कि उसमें क्या था, कार्बोहाइड्रेट बनाया फूड, कार्बोहाइड्रेट इज प्रिपेयर्ड बाय द लीफ, दैट इज व्हाई इट टर्न्स ब्लू ब्लैक कलर। क्योंकि आपने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कि स्टार्च जब रहेगा, कार्बोहाइड्रेट जब रहेगा, तभी जो है उसमें क्या होगा, टर्न होगा ब्लू ब्लैक। स्टार्च रहेगा तभी वो जो है ब्लू ब्लैक कलर होगा। तो इन दिस वे दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट दिस एक्टिविटी शोज दैट लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये फिगर बताया हुआ है, ये देखिए फर्स्ट में बॉइलिंग वाटर है, उसके बाद इथेनॉल लिया, उसके बाद देखिए लीफ को वॉश किया, फिर उसमें क्या किया, आयोडीन डाला, तो वो लीफ जो है कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, इट इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। एक्सेस ऑफ वाटर जो लीफ लिया, एब्जॉर्व किया, हाँ, रूट ने एब्जॉर्व करके लीफ को दिया, तो पूरा का पूरा पानी उसको नहीं चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस में, बाकी पानी को क्या करता है, वो बाहर कर देता है। तो वो जो बाहर करता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर करता है, और किससे, स्टोमाटा से। सो दैट इज कॉल्ड एज transpiration. So what is transpiration? It is a process in which leaf releases excess of water in the form of water vapor. So this process process is done by the stomata. Stomata से बाहर वो पानी आ रहा है, ठीक है, in the form of water vapor. So this process is called as transpiration. इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हो, बहुत सिंपल एक्टिविटी है, कि लीफ जो है वाटर रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये एक्टिविटी को हम देखेंगे कैसे करेंगे। कोई भी एक पॉटेड प्लांट लीजिए, आपके घर में गमले होंगे, उसमें पौधा लगा हुआ है, ठीक है, सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो एक लीफी ब्रांच जिसमें कि बहुत सारा लीफ है, उसको क्या करिए, एक पॉलिथीन से कवर करके उसको बांध दीजिए। हाँ, पॉलिथीन के मुंह को ऐसा कवर किया और उसके मुंह को हमने रस्सी से बांध दिया। अब थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स पॉलिथीन में आ जाएगा। तो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आया, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन हुआ, स्टोमाटा से वाटर वेपर रिलीज हो गया और पॉलिथीन के सीड्स पे वो कंडेंस होके जमा हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। सो दिस एक्टिविटी shows that leaf also gives out water in through the stomata in the form of water vapor. वेरी सिंपल एक्टिविटी है, इसको आप घर में करिए। ये देखिए इस तरह से, हाँ, दिस इज अ फिगर विच इज शोइंग, हाँ, यू टेक वन पॉटेड प्लांट एंड कवर्ड इट विद द पॉलिथीन एंड टाई द माउथ, उसका जो है पॉलिथीन का रस्सी से बांध दो, तो ये दिखेगा थोड़ी देर में आपको, 1-2 घंटे में आप देखोगे कि उसमें ड्रॉपलेट्स आ गया। सो ड्रॉपलेट्स आया मतलब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हुआ। ये देखिए यहाँ भी देखिए, वही हो रहा है कि वाटर जब एब्जॉर्ब हो रहा है तो वहां से ऊपर से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट जो प्लांट का पार्ट है, रूट है। हमने पहले सेशन में क्या पढ़ा था, स्टेम के बारे में पढ़ा था, लीफ का पार्ट्स पढ़ा था, इसमें हमने लीफ के फंक्शंस पढ़े। अभी हम रूट के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसका काम है, रूट क्या काम करता है। तो वो सॉइल को पकड़ के रखता है, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द
सॉइल। ओके, तो क्या काम है, रूट सॉइल को पकड़ के रखता है फर्मली, टाइटली, बहने नहीं देता है सॉइल को। एंड ऑल्सो वो क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके बाद स्टेम उसको क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है अदर पार्ट से। इसका भी एक्टिविटी है टू सो दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब ये कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, दो प्लांट लेंगे एक ही तरह का, दो पौधा लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, एक प्लांट को पॉट में लगा देंगे और एक का क्या करेंगे, रूट को कट करके लगा देंगे। ठीक है, अनदर पॉट में दो प्लांट हमने लाया, नर्सरी से लाए दो पौधा, एक का क्या करिए, रूट को पूरा काट दीजिए और ऐसे डाल दीजिए। दूसरों को क्या करिए कि रूट के साथ लगाइए। अब उसके बाद 1 वीक तक दोनों को पानी दीजिए। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जिसमें जो विदाउट रूट है वो हेल्दी नहीं रहेगा, हाँ वो हेल्दी नहीं रहेगा, लेकिन जिसमें रूट है वो क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा और वो प्लांट हेल्दी रहेगा। तो ये एक्टिविटी शो करता है कि रूट इज हेल्पफुल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। ये देखिए किस तरह से एक बिना इसका प्लांट है रूट का और दूसरा रूट का है। तो ये एक्टिविटी से यू कैन इजिली so that root helps in absorption of water and minerals from the soil. अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रूट्स, कितने तरह के रूट्स होते हैं। तो मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, वन इज द टैप रूट, अनदर इज द फाइब्रस रूट। कितने तरह के रूट होते हैं, एक टैप रूट और दूसरा फाइब्रस रूट। ठीक है, अब टैप रूट में क्या देखेंगे, एक बड़ा सा मेन रूट होगा और उसके बहुत सारे क्या रहेंगे, लैटरल स्मॉलर रूट्स रहेगा, लैटरल रूट्स जिसको बोलेंगे, यानी मेन रूट एक रहेगा और उसके साइड में बहुत सारे लैटरल रूट्स रहेंगे। तो वैसे रूट्स को हम बोलेंगे टैप रूट। और टैप रूट के जो लीव्स रहते हैं, यानी जिस प्लांट में टैप रूट है उसके लीव्स में वेनेशन कैसा रहेगा, रेटिकुलेट वेनेशन रहेगा। ये फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि वेनेशन लीफ में जो नेटवर्क लाइक वेन्स जो है स्ट्रक्चर्स है, दे आर प्लेस्ड इन अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, जाल की तरह है, देन दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, तो टैप रूट क्या है, इसमें एक मेन रूट रहेगा और बहुत सारे स्मॉलर रूट साइड से रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल रूट्स। किसमें प्रेजेंट है, रोज में, तुलसी में, बाल्सम में, क्रोटन में, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें टैप रूट प्रेजेंट है। ये देखिए ये मेन रूट आपको दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये क्या हो गया, दिस इज द मेन रूट, ये हमारा बीच का जो है मेन रूट है। ठीक है, ये मेन रूट हो गया, और ये क्या हो गया, दिस आर द लैटरल रूट, दिस वन इज द लैटरल रूट। तो दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड एज टैप रूट। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, फाइब्रस रूट। इसमें कोई मेन रूट नहीं रहता है, बहुत सारे फाइबर लाइक रूट्स अपीयर रहता है स्टेम के बेस से, बहुत सारे रूट्स अपीयर हो जाते हैं एट ए टाइम, वहाँ कोई मेन रूट नहीं रहता है। हाँ, तो उस टाइप के रूट को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। ये किस में प्रेजेंट रहता है, राइस में, वीट में, मेज में, ग्रास में, ये सब में कौन सा रूट प्रेजेंट है, फाइब्रस रूट। अब जो फाइब्रस रूट वाले प्लांट है उसके लीव्स कैसे रहेंगे, उसमें पैरेलल वेनेशन रहेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि टैप रूट वाले प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन लीफ में रहेगा और फाइब्रस रूट वाले प्लांट में कौन सा वेनेशन रहेगा, पैरेलल वेनेशन रहेगा। ये देखिए फिगर में आप, ये देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पे बहुत सारे रूट्स आ गए हैं बेस से। हाँ, ये बेस से बहुत सारे रूट्स आ गए हैं। तो इस तरह का अगर रूट रहेगा, टफ रूट, बंच ऑफ रूट, हाँ, सो दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट। ओके, यहाँ देखिए फिर से फिगर दिया हुआ है, ये फाइब्रस रूट है एंड अदर इज द टैप रूट। अब आ जाइए फ्लावर पे। फ्लावर क्या है, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है ना, ऐसा लगता है ना फ्लावर है तो चलो तोड़ ले, हाँ, लेकिन फ्लावर को तोड़ना नहीं चाहिए, वेरी बैड थिंग। ओके, सो फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, सबसे खूबसूरत, सबसे अट्रैक्ट करने वाला पार्ट है प्लांट का। अब उसका काम क्या है, क्योंकि वो जो है रिप्रोडक्शन में मदद करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है, इसीलिए इसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे फ्लावर्स है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर।
4 पार्ट्स फ्लावर के होते हैं। कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स। क्या क्या है वो? उसको सेपल बोलते हैं पहले पार्ट को, दूसरे को पेटल बोलते हैं, तीसरे को स्टेमेन बोलते हैं, चौथे को पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द मेन 4 पार्ट्स? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन एंड कार्पेल और पिस्टिल। अब सेपल क्या है? फ्लावर के नीचे, यहां देखिए फिगर में देखिए, एक मिनट, हाँ, फ्लावर में इसमें देखिए, ये देखिए जो ग्रीन पार्ट नीचे रहता है, अभी आप एक फ्लावर को ऑब्जर्व करोगे, ये जो ग्रीन पार्ट फ्लावर के नीचे जो है, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज सेपल। ओके, मोस्टली दे आर ग्रीन। तो सेपल्स आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एट द बॉटम ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के नीचे जो लीफी स्ट्रक्चर्स है, दे आर कॉल्ड एज फ्लावर और जनरली ग्रीन इन कलर, सम टाइम इट इज कलर्ड ऑल्सो। तो अभी आप समझिए कि वो उसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है। पेटल, पेटल क्या है? ब्राइट कलर पार्ट, जो कलरफुल है उसको हम पेटल बोलते हैं। और वो पेटल क्या करता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि उसमें स्मेल रहता है, उसमें डिफरेंट कलर्स रहता है, इसके कारण वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट क्या है? स्टेमेन। ठीक है। अब देखिए, जो हमने सेपल और पेटल बोला, उसको हम एसेसरी पार्ट बोलते हैं। एसेसरी पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, बट फ्लावर को प्रोटेक्शन में मदद कर रहा है ना, इसीलिए उसको हम एसेसरी पार्ट बोलते हैं। मेन जो पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, दैट इज द स्टेमेन एंड कार्पेल। ठीक है। स्टेमेन क्या है? लॉन्ग स्ट्रक्चर्स है एंड प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर। फ्लावर के अंदर में प्रेजेंट है, और उसमें क्या क्या प्रेजेंट है स्टेमेन में? एंथर और फिलामेंट। ये देखिए नीचे यहाँ फिगर में आपको दिया हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। इसको काट करके बताया गया है कि यहाँ पे कैसे स्टेमेन में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहता है, पॉलन सैक्स रहता है, और उसमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो एंथर में क्या रहता है? पॉलन ग्रेन्स रहता है। एंड दिस स्टेमेन इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, सॉरी, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमेन क्या है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके। अब यहाँ देखिए, अनदर जो पार्ट है दैट इज द पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल क्या है? सबसे अंदर वाला पार्ट फ्लावर का, बिल्कुल गोल सर्कल जब देखेंगे तो सबसे बीच में जो पार्ट रहेगा, इनर मोस्ट जो है, दैट इज द स्टेमेन, ऑल्सो कॉल्ड एज कार्पेल। ठीक है। इट्स अपर पार्ट इज स्टिग्मा। अब जो कार्पेल के ऊपर का सबसे पार्ट है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। मिड वाला पार्ट है उसको स्टाइल बोलते हैं। लोअर वाला पार्ट है उसको ओवरी बोलते हैं। अभी हम फिगर देखेंगे। और ओवरी में क्या रहता है? ओव्यूल्स रहता है। और ओव्यूल्स जो है वो क्या बनाता है? बाद में सीड बनाता है। और ओवरी क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स मैच्योर होके सीड बनाता है, और ओवरी मैच्योर होके फ्रूट बनाता है। एंड दिस पिस्टिल और कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो पार्ट है, अपर पार्ट स्टिग्मा है, बीच का पार्ट स्टाइल है, ये जो नीचे का सोइलन पार्ट है, बल्बस पार्ट, इट इज द ओवरी, और ओवरी के अंदर में ओव्यूल है। यही ओव्यूल बाद में क्या बना लेगा? सीड बना लेगा। क्या बना लेगा? दैट विल फॉर्म द सीड्स बन जाएगा। और ये टोटल ओवरी जो है, मैच्योर ओवरी, ये क्या बना लेगा? दिस विल फॉर्म द फ्रूट। ठीक है। सो मैच्योर ओवरी विल फॉर्म द फ्रूट एंड मैच्योर ओव्यूल विल फॉर्म द सीड्स, एंड इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये देखिए पूरा फ्लावर का पार्ट्स बताया है, सेपल, पेटल, है ना। यहाँ देखिए, ये हो गया ग्रीन पार्ट सेपल, ये हो गया आपका पेटल कलरफुल पार्ट, फिर ये आपका स्टेमन है जिसमें एंथर है और फिलामेंट है। ये आपका क्या है? दिस पार्ट इज द व्हाट? पिस्टिल और कार्पेल, जिसमें किस ऊपर का पार्ट स्टिग्मा है, बीच का पार्ट स्टाइल है, नीचे का पार्ट ओवरी है। सो दिस इज अ कंप्लीट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न करेंगे डायग्राम को। अब ये देखिए कैसे आपका सीड बनता है। तो एडल्ट प्लांट जो है प्रोड्यूसेस फ्लावर, उसके बाद उसमें 2 प्रोसेस होता है। हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो पढ़ेंगे कि उसमें 2 प्रोसेस होता है, एक पॉलिनेशन और दूसरा फर्टिलाइजेशन। तो ये पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन, कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है। और उसके बाद क्या करता है? पॉलन ग्रेन जो है
हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, उसमें से मेल गैमेट निकलता है और वो नीचे ओव्यूल को जाके फर्टिलाइज करता है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस हो जाएगा, फिर ईच ओव्यूल विद इन द फ्लावर्स ओवरी कंटेन ए फर्टिलाइज्ड एग। अब उसमें क्या रहेगा, ओवरी में, हाँ ओव्यूल जो है उसमें क्या रहेगा, फर्टिलाइज्ड एग रहेगा। अब उसके बाद पेटल स्टेमेन वो सब निकल जाएगा, हाँ क्या होगा, शेड हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं है। उसके बाद ईच जो ओव्यूल है वो क्या बना लेगा, सीड बना लेगा, और ओवरी जो है फुल्ली मैच्योर होके फ्रूट बना लेगा। अब फ्रूट जब पकेगा तो सीड्स उसका क्या होगा, डिस्पर्स होगा। अब उसके बाद यहाँ देखिए ये जो है सीड्स है ना, और ये सीड्स फिर से क्या करेगा, जब ग्रो करेगा तो इसके अंदर में छोटा सा एक प्लांट है जो कि स्प्राउट होगा और वो जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट बनाएगा। तो इस तरह से फ्लावर के केस में सीड का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू। कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख